हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये मेरा मॉर्निंग शेड्यूल का ब्लॉग है कि मैं अपने स्कूल जाने से पहले क्या क्या करती हूँ और कैसे कैसे मैं टाइम को मैनेज करती हूँ। तो देखिए गाइस, अभी मैं सो के उठी हूँ और सोने के बाद में सबको पता है कि आपका चेहरा कैसा हो जाता है, तो कोई बात नहीं। और गाइस, मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मेहनत करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। और जो मेहनत से पैसा कमाते हैं या मेहनत करके कुछ करते हैं, उनको उसका फल कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत मिल जाए, लेकिन देर सबेर मिलता ज़रूर है। और हर औरत को, हर वुमेन को अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, उनकी उससे हमें समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि उन परिस्थितियों से लड़कर अपने आप को खड़ा करना चाहिए। और देखिए गाइस, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और मैंने रात को जो मटर भिगोई थी, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था, वो निकाल लिए हैं बाहर। मैंने उसमें पानी कम था तो मैंने थोड़ा पानी और डाल लिया है और अपने लिए एक गिलास पानी गर्म किया है। और उसी में ही जब पानी गर्म करके एक गिलास निकाल लेती हूँ, तो उसी में ही फिर मैं चीनी और चाय की पत्ती डाल देती हूँ अपने लिए। और देखिए, ये मटर जो मैंने भिंडी थी रात को जो काट के रखी थी, तो इससे ये बेनिफिट होता है कि तुरंत लेके अब उसको हम छौंक सकते हैं। वरना इसको अभी हम काटेंगे और फिर मतलब धो के काटेंगे तो उसमें बहुत सारा हमारा टाइम चला जाता है। और जो मुझे नाश्ते के लिए मटर बनानी है, उसके लिए मैंने आलू भी उबाल के रख लिए थे। तो आलू, प्याज और टमाटर जो कुछ भी मुझे डालना होता है, तो सबसे पहले उठ के मैं फ्रिज में से उसे बाहर निकाल लेती हूँ। और फिर जो उधर मेरी चाय बनती है, तब तक मैं बैठ के आराम से एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ। और चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और लगी हूँ चॉपिंग करने। और उधर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई अपनी भिंडी बनाने के लिए। तो मैं आज आपको करकरारी भिंडी बनाना भी सिखाऊंगी। करारी भिंडी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी भिंडी जो होती है लिबलिबी बनती है थोड़ी सी, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी कि आज करारी भिंडी कैसे बनाई जाती है। और यहाँ पर मैं भिंडी के लिए ही एक बड़ी प्याज जो है वो खड़ी खड़ी चॉप कर रही हूँ। और इधर देखिए मेरी चाय बन रही है। तो सुबह का जो किचन में मेरा काम होता है, पहले फटाफट फटाफट होता है। और पहले मैं किचन का थोड़ा सा काम रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाने जाती हूँ। क्योंकि झाड़ू वगैरह मैं स्किप भी कर सकती हूँ कि चलो पीछे से मेरा बेटा लगा लेगा, लेकिन ये किचन का काम तो बिल्कुल नहीं जानता है कि अगर हम लेट हो रहे हों तो चलो वो कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है उसमें हींग जीरा डाल के और हल्दी डालने के बाद में मैं फंडियों को थोड़ी देर फ्राई करती हूँ। और फ्राई करने से क्या होता है, जो उनका लिबलिबापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये नहीं कि मैं तुरंत इसको डाल के मसाले डाल के ढक कर रख देती हूँ तो वो भिंडी क्या बनती है, लिबलिबी बनती है। अगर आपको करारी भिंडी बनानी है तो थोड़ी देर के लिए इसमें इसको फ्राई करते रहिए, तब तक आप दूसरे काम कर लीजिए। और फिर मैं उसको फ्राई करने के लिए रखने के बाद में मैं यहाँ पर प्याज, टमाटर, आलू, ये सब मैं जो है मटर के लिए चॉप कर रही हूँ। और इधर देखिए मेरी चाय बन रही है और भिंडी अभी मेरी अच्छे से भुन गई हैं। तो देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्ची, धनिया पिसा हुआ और नमक। और सबसे बड़ी बात जो गर्मियों की सब्जियों में डालनी चाहिए वो है सौंफ, जो कि ठंडक का भी एहसास देती है और सब्जियों में भी बहुत अच्छा। गर्मियों की वैसे भी सभी सब्जियों में मोस्टली आजकल जो है पिसी हुई सौंफ डलती है, तो मैंने इसमें सौंफ भी डाली है। और देखिए अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भिंडियों को थोड़ा सा भाप में पकाते हैं फिर खोल के पकाते हैं, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए ढक दिया है। और वैसे भी भिंडी की सब्ज़ी ऐसी होती है कि अगर आप जल्दी में है ना, तो बहुत जल्दी के लिए आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है। और इधर मैं चॉप करने लगी हूँ फटाफट टमाटर वगैरह। तो देखिए अब मेरी बन गई है चाय। तो अभी मैंने चॉपिंग बीच में भी छोड़ दी और फिर मैं चाय लेके अपनी आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। इधर पहले भिंडी को चेक कर लेती हूँ कि ये बनी है कि नहीं बनी है, और साथ में मैं सारा जो काटने का छीलन वगैरह होती है वो भी फेंकती जाती हूँ। और देखिए अब मैं बैठ के चाय पी रही हूँ। और गाइस, जैसा कि मुझे जानने वाले जो हैं, मेरे फ्रेंड्स जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैम चाय आराम से बैठ के पीती हैं। और फिर चाय पीने के बाद मैं आ गई किचन में और मैंने अपनी भिंडियाँ चेक करी। और भिंडियाँ जब बन जाती हैं तो उसको गैस ऑफ करने के बाद में मैं थोड़ा सा इसमें खटाई मिलाती हूँ, तो मेरी भिंडियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो गाइस, आप भी ऐसे ही बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है आपके यहाँ भी भिंडी, अगर मेरे स्टाइल से बनाई है तो फिर उसके बाद में देखिए गाइस, यहाँ पर मेरा जो भिंडी का सब्ज़ी तो बनी गई थी। अब मैंने
मटर छौंक दी फटाफट। मटर के लिए मैं चढ़ाती हूँ कुकर, और उसमें भी देखिए उसके लिए पहले मैंने आलू जो रात को भिगोए थे ना वो भी चॉप कर लिए, और महीन महीन चॉप करते हैं, बड़ा बड़ा चॉप नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी स्प्राउट होता है तो उसमें सब्जियां जो होती हैं महीन महीन काट कर डाली जाती हैं। और इसमें मैंने अभी थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और उसको जो मटर थी उसको अच्छे से पहले मैंने वॉश कर लिया है। भले ही हम रात को भिगोते हैं लेकिन सुबह फिर से उसको वॉश करके ही डालना चाहिए। और हींग जीरा जब चटक जाते हैं तब उसके बाद मैंने इसमें मटर डाली है और इसको चला दिया है। और इस मटर में मैं सिर्फ डालती हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक, और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ। पहले एक फुल सीटी लेती हूँ और 2 हाफ सीटी लेती हूँ। तो देखिए उसी की तरह जब तक मैं नमक मिर्च डाल भी नहीं पाई थी तभी तक मेरा दूध वाला आ गया। ये मेरे यहाँ भैंस का दूध आता है और भैया देने आते हैं 1 लीटर दूध। तो ये देखिए मैं अपने पहले जो दूध है ना उसको बॉईल करने भी रख दूँगी साथ के साथ, ताकि ये मेरे जाने से पहले ही बॉईल हो जाए। वरना जब बाद में दूध आता था पहले मेरे यहाँ, तो मृदुल कई बार उसको दूध को रख के भूल जाते थे और दूध ख़राब हो जाता था। तो मैंने भैया से बोला था कि टाइम से ही दूध ले आया करो, क्योंकि फिर मुझे स्कूल जाना होता है। तो मैं साथ साथ दूध भी उबाल के जाती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने मिर्च नमक डाल दिया है। और इसको अच्छे से चलाकर मैं थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसको फुल गैस पे 1 सीटी ले लूँगी, फिर सिम पे इसको 2 सीटी लेके बंद कर देते हैं। और प्रेशर इसका ख़त्म होता है तभी इसको खोलते हैं, तो अच्छे से मटर पक जाती है। और ये वाइट वाली मटर है, हरी वाली मटर नहीं होती, ये अलग से मिलती है सुबह नाश्ते के लिए खाने के लिए। और इसके वैसे छोले कुलचे बनते हैं ना, मटर कुलचे, वो इसी के ही बनते हैं। छोले कुलचे नहीं कहते, मटर कुलचे बोलते हैं। और साथ ही साथ फिर मैंने आटा भी मल के रख दिया। वैसे तो मैं रोटियां बना के जाती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन से मैंने रोटियां बना के रखना बंद कर दिया है, क्योंकि दोपहर में आके मैं फ्री होती हूँ तो मैं सोचती हूँ 6 रोटी सेकनी होती तो मैं आके ही सेक लूँगी। और ये देखिए मेरा पूरा स्प्राउट के लिए पूरा सब्जी कट चुकी है। और फिर मृदुल जो थे वो जग गए थे तो मैं उनके लिए भी चाय बनाने लगी। और चाय चढ़ाते हुए ही मैंने फिर अपने किचन की झाड़ू लगाई, और सारे जो पैरदान वगैरह होते हैं उनको भी झाड़ना शुरू किया। और इधर मेरी चाय भी बन रही थी, क्योंकि मृदुल उठ गए थे, उनको भी चाय चाहिए थी। और फिर मैंने अपने कमरों की भी सफाई करी। और देखिए जो लेडीज़, ये तो हर लेडीज़ को सुबह का काम होता है कि बेड सही करना, कंबल जो मैंने रात को ओढ़ा था, क्योंकि एसी में हम लोग कंबल ही ओढ़ते हैं, तो कंबल वगैरह तय करके रखना, ये सब तो हमारा हर लेडीज़ का काम होता है और हर लेडीज़ इसको अच्छे से करती है। और फिर जितने भी रात के जो बर्तन वगैरह पड़े थे वो सब हमने हटाए, और मैंने फिर फटाफट झाड़ू लगाई, क्योंकि सुबह का काम तो बड़ी फास्टली होता है, उसमें हमें 1 मिनट भी बैठने को टाइम नहीं होता कि हम बैठ जाएं। और देखिए फिर उसके बाद बन गई चाय। तो मैं चाय के साथ थोड़े से रस्क जो होते हैं टोस्ट वो भी ले आई, और फिर मैंने भी मतलब थोड़ी सी आधा कप चाय ली और वो 2-3 टोस्ट खाए, बस वही खा के मैं स्कूल चली जाती हूँ। उसके बाद फिर बाहर मैंने पानी डाला, और सुबह सभी को अपने दरवाजे के बाहर थोड़ा सा पानी डालकर धो देना चाहिए। पूरा जीना तो मैं नहीं धो सकती थी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसको साफ़ कर देती हूँ। और फिर मैंने लगाया पोछा। पोछा ऐसा नहीं है कि मैं डेली लगाती हूँ, लेकिन हाँ अगर 1 या 2 दिन हो गए हैं तो फिर मैं लगा देती हूँ। वैसे डेली मैं नहीं लगाती, कोई कोई दिन मैं इसको स्किप भी कर देती हूँ। तो देखिए गाइस मैं फटाफट पोछा लगाती हूँ, और मुझे अपने पूरे घर का पोछा लगाने में कुल 5 मिनट लगते हैं। और देखिए इस तरीके से मैंने तीनों कमरों का फटाफट पोछा लगाया। वैसे भी जो वाइपर होता है ना उसमें पोछा फंसा के आप बहुत जल्दी पोछा लगा सकते हैं, और वैसे पोछा लगाने में टाइम लगता है, और मैं इस तरीके से कुल 5 मिनट लगते हैं। और मैंने पूरे अपने बाहर तक पोछा लगा लिया, और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और नहा के आने के बाद फिर मैंने करी पूजा, और मृदुल भी हमारे रेडी हो रहे थे। और देखिए ये पूजा करने के लिए पहले मैं भगवान जी के बर्तन धोती हूँ, और बर्तन धोने के बाद में मैं बाहर जाके गमलों में उसी जो भगवान जी का पानी होता है ना उसी में और पानी मिला के, और फिर मैं अपने बाहर के जो गमले हैं 2-4 उसमें डाल देती हूँ। वैसे अभी मेरे बाहर ज़्यादा गमले नहीं हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये मेरा पुराना कूलर है, मैं इसको बेचकर फिर यहाँ पर पूरा अच्छे से मैं पूरी गार्डनिंग करना चाहती हूँ अपनी बालकनी में, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। और फिर मैंने आकर यहाँ पर पूजा करी। तो पूजा करने के लिए पहले भगवान जी को नहलाती हूँ, फिर टीका वगैरह लगाती हूँ, फिर दीपक जलाती हूँ। हाँ मुझे सुबह जल्दी तो इतनी होती है तो मैं पाठ वगैरह नहीं करती, बस आरती करके और मेरी पूजा हो जाती है।
और ये देखिए मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं जाके रेडी होती हूँ। और आज मैंने देखिए ये सूट पहना है, और ये जो मेरी कुर्ती है ये मैंने मीशो से ली थी, और बहुत अच्छी कुर्ती निकली है ये मेरी। वैसे अभी मैंने वॉश नहीं की है, लेकिन वैसे सभी लोगों ने जब देखा था इसको तो सबने बहुत अच्छा बताया था और अच्छी लग रही थी। और ये शलवार और इसकी जो चुन्नी है वो मेरे पुराने सूट के ही काम कर गई थी। और यहाँ पर मैंने आज अपनी पोनी बनाई है, और अब मैं लगा रही हूँ क्रीम, और मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। मुझे रेडी होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि मैं रेडी होने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करती। और मुझे स्कूल तो डेली जाना होता है, इसलिए कोई ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ, सिर्फ क्रीम पाउडर और बिंदी लिपस्टिक लगाकर मैं निकल जाती हूँ। क्योंकि रोज़ रोज़ जाना होता है तो हमें मेकअप वगैरह करने के लिए इतना टाइम भी नहीं होता है। तो देखिए ये हो गई मैं रेडी, और मुझे पसीना वैसे भी बहुत आता है तो इसलिए मैं फेस पर ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ। और फिर आ गई किचन में अपना लंच पैक करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने अभी मटर तो उबाल ली थी, लेकिन उसमें सारी ये सब्ज़ी नहीं मिलाई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ इसमें मिलाई अच्छे से, जितनी भी मैंने चॉप की थी, और अच्छे से इसको चलाया मैंने। और फिर इसमें मेरे को नींबू भी डालना था, और जो हरी धनिया की चटनी मैंने पीस के रखी हुई थी, जो मेरी पहले की रखी हुई थी, वो भी मैंने इसमें डाली। थोड़ा सा हरा धनिया काट कर मैंने इसमें डाला, और ये देखिए इस तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये मेरी हरी धनिया की चटनी है, और जो मैंने पहले भी बताया आपको पीस के रखी हुई थी। और ये मेरा लंच बॉक्स जो है वो पैक हो रहा है। देखिए मैं लंच में यही लेके जाती हूँ, स्प्राउट्स। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं पराठे और रोटी लेकर जाती हूँ, क्योंकि मतलब जो हमारा मृदुल है ना, वो कहता है कि सुबह नाश्ते में भी रोटी खाओ, पराठे खाओ, और फिर दोपहर में भी रोटी पराठे खाओ। तो इससे ये हो जाता है कि सुबह हम स्प्राउट खा लेते हैं या कुछ हल्का सा नाश्ता कर लेते हैं, तो दिन में अच्छे से फिर रोटी वगैरह खा ली जाती है, वरना 2-2 बार रोटी खाने का मन नहीं करता है। और देखिए ये मैंने अपनी जूती पहनी है, और मैं हो गई रेडी बिल्कुल स्कूल जाने के लिए। तो गाइज़ ये मेरा जो था मॉर्निंग का शेड्यूल था। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और बताइएगा कि एक वर्किंग वूमेन किस तरीके से और अच्छे काम कर सकती है। तो गाइज़ बाय बाय, कीप हेल्दी।